हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं जो क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम उसका परिचय जानेंगे और कुछ त्रिकोणमिति अनुपात भी देखेंगे और उनके अनुपातों की जो मान की सारणी होती है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सभी का जो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इस सब का मान जो होता है, उस साड़ी को बनाना एकदम ट्रिक तरीके से हम सीखेंगे, जो कि आप एक बार देखेंगे इस वीडियो में और आपके दिमाग में एकदम हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। अब बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जो भी चीज़ बताऊंगा एकदम ट्रिक से बताऊंगा और आपको एक बार ये वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा एक बार में ही। तो देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? जैसे ये जैसे एक ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिकोणमिति जो होता है समकोण त्रिभुज में, तो इसके अनुसार अगर त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे तो त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, ये ए बी, बी सी और ए सी जो है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, उनसे संबंधित जो अनुपात होते हैं उन्हें त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात है कौन कौन, इसको आइए हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो हमारा ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक हमारा है लाल बटे कक्का, एल ए एल, लंब, आधार, लंब, के ए, कर्ण, कर्ण, आधार। जैसे जो त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे यहाँ देखिए साइन, जैसे मान लीजिए कोण ए के लिए देखते हैं, तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, इतना देखते हैं। फिर कॉसेक ए। ठीक, तो आसानी से इसे लाल बटे का याद करेंगे तो पहला जो साइन ए, लंब बटे कर्ण, पहला है इतना, क्या होगा, लंब बटे कर्ण, एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। फिर कॉस का आधार बटा कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन का एल बटा ए, लंब बटा आधार, क्या होगा, लंब बटा आधार। केवल अगर आपको ये तीन याद हो जाए, ये तीन याद हो जाए, तो ये बाकी तीन आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों है इसका जस्ट अपोजिट ये तीनों होता है। कैसे, जैसे देखो साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो टेन का है लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या होगा, टेन का उल्टा। लंब बटे आधार है तो आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। यहाँ से ही देख लो उल्टा, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब हो जाएगा कॉट का। फिर सेक का, सेक किसका उल्टा है, टैन का,
तो tan का क्या है, सॉरी सेक है किसका है, cos का। cos का है आधार बटा कर्ण, तो cos का उल्टा सेक है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अब बचा ये कौशिक, कौशिक किसका है, साइन का। साइन का क्या था, लंब बटा कर्ण। तो साइन को उल्टा कौशिक, यानी इसका हम जब उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या होगा, कर्ण बटा लंब। देखिए यहाँ पे एक कर्ण बटा लंब हो गया। यहाँ अगर हम इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज में अगर देखेंगे तो समकोण त्रिभुज में जैसे कि ये ए बी जो भुजा है, ए बी, बी सी और ए सी, तो ए बी जो भुजा है वो है हमारा लंब है, और बी सी जो भुजा है उसको हम कहते हैं कर्ण, और जो ए सी भुजा है उसको हम कहते हैं आधार। ठीक, लंब कर्ण आधार। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये लंब बटा कर्ण है, तो लंब ए बी बटा कर्ण क्या है, बी सी, ए बी बटा बी सी, से ये भी हुआ लंब बटा कर्ण। ऐसे ये आधार हुआ, आधार ए सी है, ए सी बटा कर्ण है बी सी, कर्ण बी सी, फिर लंब बटा आधार, लंब ए बी बटा आधार ए सी। ठीक, लंब बटे आधार है, लंब ए बी ए सी हो गया। अभी आधार बटा लंब है, तो आधार ए सी है, ए सी बटा लंब है ए बी, ए बी। अब ये इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि कॉट है, कॉट टेन का उल्टा हो जाएगा। हिस्सेक है, ये कॉस का उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बटा कर्ण अर्थात ए सी बटा बी सी है, तो उसका उल्टा बी सी बटा ए सी होगा। ठीक, ये इतना हो गया, इसे में मिल गया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए गोला मार दिया। ठीक है, ये हो गया सेक का। कौशिक जो है साइन का उल्टा है, यानी कर्ण बटा लंब, अगर कौस ये साइन लंब बटा कर्ण है तो कौशिक कर्ण बटा लंब अर्थात ए बी बटा ए सी है, तो बी सी बटा ए बी, क्या कर्ण बटा लंब, कर्ण, कर्ण कहाँ है, यहाँ है, बी सी बटा लंब ए बी। तो ये हो गया। कई कई सवाल में ऐसा भी देता है, ऐसा मतलब ये आपको याद करने के लिए बता दिया हूँ तीनों, लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है, ये आपका सूत्र है, ये आपको सूत्र याद करके रखना है हमेशा, लाल बटे कक्का का। ये सूत्र अगर याद रहेगा तो आप ये जो छवो है इसको आप बना सकते हैं, कहीं भी आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी आप इसको लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आ गया। अब इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी होती है, अब इसके बाद हम सारणी देखेंगे। सारणी में जो उसके मान होते हैं, जैसे 0 अंश के मान और 30 अंश के मान, 45 अंश के मान, 60 अंश के मान और 90 अंश के मान, इन सबको देखेंगे। पहले तो इस पे हम आपको जैसे कैसा सवाल पूछा है, एक सवाल आपको बता देते हैं इस पर। जैसे सवाल क्या है, सवाल दिया है किसी समकोण त्रिभुज का 4 सेंटीमीटर, और ये लगता है सवाल गलत दिया है, रुक जाइए। किसी समकोण त्रिभुज का लंब, किसी समकोण त्रिभुज का लंब जो कि 4 सेंटीमीटर है तथा उसका जो कर्ण है वो 5 सेंटीमीटर है, उसका आधार हमें बताना है, आधार, और साइन ए, कॉस ए और सेक ए का मान बताना है। तो जो हम ऊपर बनाए थे चित्र, वही चित्र यहाँ पर भी बना ले रहे हैं। हल्का सा टेढ़ा हो गया, मान लो ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी,
ये ए हो गया, यानी साइन ए पूछा है। तो पहले तो देखिए साइन ए अर्थात ये सूत्र याद, ये ट्रिक याद कर लीजिए। पहला साइन है यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण अर्थात ए बी बटा बी सी। हमें दिया है इसमें क्या, समकोण त्रिभुज का लंब जो 4 सेंटीमीटर, ये लंब है 4 सेंटीमीटर दिया है, और कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, हमें ये अपना आधार बताना है। और साइन ए हो गया कॉस ए, साइन का लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, अर्थात आधार बटा कर्ण, आधार ए सी बटा कर्ण बी सी। और क्या है, सेक है, सेक ए, सेक किसका उल्टा है, ये देखिए पहले, सेक किसका है, कॉस का उल्टा है। तो कॉस का क्या है, आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या होगा, उल्टा इसका, कर्ण बटा आधार, अर्थात बी सी बटा ए सी होगा। तो पहले तो हम निकालते हैं आधार। आधार ये क्या होता है, एक पाइथागोरस सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। आधार क्या है, आधार पूछा है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और लंब क्या है, 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा। इधर 16 को इधर लाएंगे तो 25 माइनस 16 हो जाएगा, 25 माइनस 16 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 25 में से 16 को हम घटाएंगे, ठीक है, 25 को 16 में घटाएंगे तो 9 आएगा, ए स्क्वायर होगा। स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 9a, ठीक, 9a हो जाएगा। और अंडर रूट 9 का मान होता है 3, तो आधार आ गया हमारा कितना, 3। आधार का मान 3 आ गया, लंब हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है, तो लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, लंब 4 यानी 4 बटे कर्ण क्या है 5, यानी कि 4/5। और कॉस आधार बटा कर्ण, आधार निकाले हैं अभी हम 3, कर्ण है कितना 5, 3/5, ये हो गया। सेक ए, सेक कर्ण बटा आधार, कर्ण यहाँ है 5 सेंटीमीटर, आधार अभी निकाले 3 सेंटीमीटर, तो 5/3 हो जाएगा। यह आसानी से निकल गया तीनों, कितनी आसानी से। अब चलिए हम एक आपको ट्रिक बताते हैं जो कि आप आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान की सारणी जो है आप बड़े आसानी से बना सकते हैं 2 मिनट के अंदर। त्रिकोणमितीय अनुपात की मान सारणी में केवल हम आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगे जिससे ये पूरी सारणी जो है आपको आसानी से याद हो जाए। केवल आपको ये साइन का मान याद करना होगा, केवल एक लाइन। जैसे देखो, एक लाइन में साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, और साइन 30 अंश का मान 1/2, और साइन 45 अंश का मान 1/√2, और साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। बस बस आपको ये इतना याद करना है कि 5, केवल 5 याद करेंगे, इससे आप पूरी सारणी बना सकते हैं। ठीक, पूरी 5 याद करने पर आपको जो ये 6 हैं याद हो जाएंगे। कैसे, साइन का तो याद कर लिया आपने, अब कॉस का लिखना होगा तो बस इसी का रिवर्स कर देंगे, बस इसको उल्टा कर देंगे। जैसे एक यहाँ है तो एक इधर लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे, उल्टा लिखेंगे, जैसे ये सीधा ये इधर लिखते गए, अब यहाँ पर लिखेंगे तो इधर आएंगे। 1 हो गया, √3/2 हो गया, अब ये 1/√2 हो गया, और ये 1/2 और ये 0, ये हो गया। एक याद किए, इसका रिवर्स ये बन गया।
अब tan का क्या होता है सूत्र? tan बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है। अर्थात इन दोनों का अनुपात निकालना है। 1 और 0 का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक, 1 और 0 का अनुपात निकालेंगे तो 0 आएगा। और इसका अनुपात निकालेंगे, क्या है? 1/2 बट्टा √3/2। एक 1/2 है और √3/2 है। अब इसको अगर ऊपर ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे 2 ऊपर जाएगा 2/√3। 2 से 2 कटा, क्या बचा? 1/√3 बचा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक 1/√3। ऐसे ही इसका भी निकालेंगे तो 1/√2 और 1/√2। यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा और यहाँ पे बटे 1/√2। अब ये √2 ऊपर जाएगा जब, तो 1/√2 गुणे √2 ऊपर चला जाएगा बटे 1। 1 कट गया, बचा क्या? 1। यहाँ पर 1 आएगा। अब 60 का इसका अनुपात निकालेंगे, √3/2 का और 1/2 का। √3/2 और बटे 1/2 लिखेंगे, हो गया। इस 2 को ऊपर लाएंगे तो √3/2 और 2 ऊपर जाएगा गुणे 2/1। 2 से 2 कट गया, 1 का निहर में रहता है तो कोई मतलब नहीं। तो कितना आया? करड़ी में 3, यानी यहाँ पर करड़ी में 3 बचेगा। अब 1 और 0 का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ इनफाइनाइट आएगा। 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वहाँ पर इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। अब देखिए, अब और सरल हो गया। कॉट किसका उल्टा है? टैन का। तो जितनी भी कॉट टैन का उल्टा है तो इन सब का उल्टा करेंगे, कॉट आएगा। और सेक किसका है? कॉस का। तो कॉस के सभी मानों को उल्टा करेंगे तो सेक का आ जाएगा। और कॉसेक साइन का उल्टा है, साइन के सभी मानों को उल्टा करेंगे तो कॉसेक का आएगा। जैसे कॉट का लिखना हुआ तो टैन के मानों को उल्टा कर दें, 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। और 1/करड़ी में 3 का उल्टा करेंगे तो करड़ी में 3/1 आएगा। लेकिन हर में 1 का कोई मतलब नहीं होता। 1 का उल्टा 1, करड़ी में 3 का उल्टा 1/करड़ी में 3, इनफाइनाइट का उल्टा 0। अब सेक किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस के सभी मानों को उल्टा कर दें, 1 का उल्टा 1 ही, करड़ी में 3/2 का उल्टा 2/करड़ी में 3, 1/करड़ी में 2 का उल्टा करड़ी में 2, और 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। और कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का। साइन के मानों को उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/करड़ी में 2 का उल्टा करड़ी में 2, और करड़ी में 3/2 को पलटेंगे तो 2/करड़ी में 3 आएगा, और 1 का उल्टा 1 ही है। तो ये देखिए, इसे एक पहला याद करना होगा, दूसरा रिवर्स कर लेंगे, तीसरा इनका अनुपात निकाल के दोनों का, और ये जो तीनों हैं ये तो आसानी से पलट के। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये मेरा ट्रिक जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और कुछ याद भी हो गए होंगे। बाद में अगर आप इसको नोट कर लेंगे, इस साड़ी को नोट कर लेंगे और जो उधर बताया उसको भी नोट कर लेंगे, अनुपातों को, बाद में आप एक बार 2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो एक और बढ़िया वीडियो के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।